अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ पेयरिंग स्कीम जनरल मैथ्स की पार्ट 2 के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 4 सेक्शंस बनते हैं पेपर में। तो सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 1 में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 4 होते हैं, जिनमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 2 क्वेश्चंस। अब जो हर क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से ए और बी पार्ट्स बने हुए होते हैं हर क्वेश्चन में। ए पार्ट में जो क्वेश्चन आता है वो 9 मार्क्स का होता है और बी पार्ट में जो क्वेश्चन आता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है। इन दोनों को टोटल करें तो 17 मार्क्स बनते हैं एक सिंगल क्वेश्चन के। क्योंकि हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं तो टोटल हमारे मार्क्स बनते हैं 34 मार्क्स का पेपर हमने सिर्फ सेक्शन 1 में अटेम्प्ट करना होता है। अब चलते हैं कि किस बुक में से सेक्शन 1 का पेपर बनता है। बुक है मैथमेटिकल मेथड। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर से कहा जाता है, लेकिन इसका जो बुक में नेम है चैप्टर का वो है ट्रिग्नोमेट्री और नंबर है उसका चैप्टर नंबर 1। सेकंड पे हमारे पास है इनफिनिट सीरीज, चैप्टर का नाम है, जबकि चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर्स मैथमेटिकल मेथड की बुक में है। इन दोनों चैप्टर्स में से जो हमारा सेक्शन 1 का पेपर है ना वो बनता है। अगर आप ये दोनों चैप्टर्स रेडी कर लेते हैं, मतलब कि आप इन 4 में से 2 सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 2 की तरफ। तो सेक्शन नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन 4 ही होते हैं, अटेम्प्ट हमने 2 करने होते हैं। हर सवाल इस तरह ए बी पार्ट की फॉर्म में होता है। पहला पार्ट 9 मार्क्स के लिए होता है और दूसरा पार्ट 8 मार्क्स के लिए होता है। अब जो है ना, एक क्वेश्चन के 17 मार्क्स बनते हैं, जबकि 34 मार्क्स, टोटल हमने 34 मार्क्स अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन नंबर 2 में। अब चलते हैं जी बुक की तरफ। तो वेक्टर एनालिसिस एक बुक का नाम है, छोटी सी बुक होती है। उसमें 4 चैप्टर्स होते हैं, उसके चारों के चारों चैप्टर नंबर 1 2 3 4 ये आपने करने होते हैं। इसमें से मतलब के क्वेश्चन आता है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है, चैप्टर का नाम है ये एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस। ये चैप्टर है कैलकुलस की बुक का और चैप्टर नंबर है 8। ठीक है, अब अगर आप ये एक 4 चैप्टर्स पर बेस्ड बुक है और ये है कैलकुलस का चैप्टर नंबर 8, ये एक चैप्टर ये और 4 चैप्टर ये, अगर आप ये रेडी कर लेते हैं, मतलब कि आप सेक्शन 2 में जो आएगा ना पेपर, वो आप इजीली उसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में टोटल क्वेश्चंस आते हैं 2, जिनमें से आपने अटेम्प्ट 1 करना होता है। इसी तरह से क्वेश्चन की शेप होती है, ए बी पार्ट होता है, हर पार्ट 8-8 नंबर का होता है और टोटल नंबर 16 नंबर्स का पेपर हमें सेक्शन नंबर 3 में से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब बुक जो है ना वो है मैथमेटिकल मेथड। इसी के ये 4 चैप्टर्स है, जिनको अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन जो है कन्फर्मली अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले है मैट्रिसेस के नाम से एक चैप्टर नंबर 3 है। सेकंड है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के नाम से एक चैप्टर है, उसका नंबर है 4। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 5 एंड वेक्टर स्पेसेस चैप्टर नंबर 6। ये चारों चैप्टर्स जो है वो मैथमेटिकल मेथड की बुक से हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ। सेक्शन नंबर 4 में भी टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 2 आते हैं, जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। उस क्वेश्चन की फॉर्म भी इस तरह ए बी पार्ट की शेप में होती है और 8-8 नंबर के दोनों पार्ट्स होते हैं। टोटल आपने इस सेक्शन में से 16 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब जो बुक है मेरे पास वो है मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड के ही दोनों चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 एंड 10। चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के नाम से और चैप्टर नंबर 10 है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। अगर आप मैथमेटिकल मेथड के ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपका 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा।